हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेट बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू अपडेट्स के बारे में जो कि हमने सीआरएम में रिसेंटली लॉन्च किए हैं। तो क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं, न्यू एप्लीकेशन, न्यू फीचर्स क्या क्या आने वाले हैं सीआरएम ऐप में। सो लेट डिस्कस। सो सबसे पहला इंटीग्रेशन है विच इज़ बोलना डॉट ए आई। बोलना का डायरेक्ट अभी पॉसिबल है सीआरएम एप्लीकेशन में। अब यहाँ पे बोलना क्या है, बोलना एक आपका कॉलिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स कर सकते हो, या तो डायरेक्टली बोलना प्लेटफॉर्म से या फिर आप सीआरएम से डायरेक्टली वन क्लिक में आप मल्टीपल कॉल्स डायल कर सकते हो डायरेक्टली सीआरएम से। और भी मल्टीपल फीचर्स हैं बोलना के एंड से जो कि हमने उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया है सीआरएम से। सो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी के कुछ ऐसे अपडेट्स हमारे फॉलोअप के कुछ अपडेट्स हैं, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का अपडेट है, कॉन्टैक्ट लीड पेज मॉडिफिकेशन का अपडेट है, इंटीग्रेशन पेज का अपडेट है। सो एक एक करके हम बात करते हैं इंटीग्रेशंस के बारे में। सो आई जस्ट लॉग इन विद माई एडमिन अकाउंट। एज यू कैन सी हियर, मैंने अभी अपने एप्लीकेशन को अपने एडमिन अकाउंट से लॉगिन कर लिया है। अब सिंपली आप यहाँ पे सेटिंग्स वाले पेज पे जाएंगे एंड सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। इंटीग्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशंस में इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, फेसबुक, वेबबुक, एपीआई के एंड सो ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स भी अभी आपको यहाँ पे दिखता है। पहले सिर्फ इंटीग्रेशन पेज में आपको 4 ऑप्शंस दिखते थे, इंडिया मार्ट का इंटीग्रेशन, ट्रेड इंडिया का इंटीग्रेशन, एपीआईज एंड वेबबुक। बट यहाँ पे अभी कम्युनिकेशन चैनल्स भी एड ऑन हो चुके हैं। पहले चैनल्स वाला पेज अलग हुआ करता था इंटीग्रेशन के नीचे, बट चैनल्स भी इसमें इंटीग्रेशन में एडेड हो चुका है। जहाँ पे आप गूगल कैलेंडर इंटीग्रेशन, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन, आपका गूगल का ईमेल, वर्कस्पेस ईमेल या फिर जीमेल आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका वर्कस्पेस ईमेल नहीं है, कोई अदर ईमेल है जो कि कोड आईडी के एंड से आपने लिया है प्रोवाइडर से या फिर किसी अदर डोमेन के एंड से है, तो उसके लिए आप एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। यस राइट, एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप किसी अदर ईमेल को भी कनेक्ट कर सकते हो अपने सीआरएम को। उसके बाद हमारा बोलना डॉट ए आई। बोलना ए आई का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल है नाउ फ्रॉम द सीआरएम ऐप, यूजिंग विच यू कैन सिंपली डायरेक्टली इंटीग्रेट बोलना डॉट ए आई विद द सीआरएम। और आपकी जैसे ही बोलना डॉट ए आई इंटीग्रेट हो जाएगा, वन क्लिक में आप कॉल्स डायल कर सकते हो सीआरएम ऐप से ही, डायरेक्टली कॉल्स ट्रिगर कर सकते हो, आउटबाउंड कॉल्स। सबसे पहले एक वन बाय वन हम समझते हैं कि कैसे इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम बोलना के बारे में समझेंगे कि कैसे इंटीग्रेट करना है बोलना को। मैं अपने बोलना डॉट ए आई प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर लेता हूँ क्विकली। आई जस्ट लॉग इन विद दी बोलना डॉट ए आई एंड यहाँ पे मुझे सिंपली अपने आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है बोलना के। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है अपनी वाली ईमेल आईडी से। एंड जैसे आप बोलना डॉट प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हो बोलना डॉट ए आई पे, आपके मल्टीपल जितने भी एजेंट्स आपने बनाए हैं, ए आई एजेंट्स, कॉलिंग एजेंट्स, आपको लेफ्ट साइड में विजिबल हो जाते हैं सारे एजेंट्स। अभी हमें नॉर्मली इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए बोलना डॉट ए आई प्लेटफॉर्म पर आपको डेवलपर्स वाला टैब दिखता है लेफ्ट में, आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको अपनी एपीआईज दिख जाएंगी। अब चूंकि मैंने ऑलरेडी एपीआईज क्रिएट कर ली है, तो मैं उसी एपीआई को यूज़ कर लूँगा। अगर आपने एपीआईज क्रिएट नहीं की है, सिंपली यू कैन सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट न्यू एपीआई एंड यहाँ पे ये वाला जो एपीआई है ये आपको यूज़ करना है इंटीग्रेशन के लिए। सिंपली यू कैन जस्ट कॉपी दिस एपीआई एंड देन क्लिक ऑन आई हैव कॉपी देन सेव दिस एपीआई। तो इस एपीआई को कॉपी करके आपको सीआरएम में ऐड करना है। सिंस मेरे पास ऑलरेडी एपीआई की है, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसको एंड अपने सीआरएम पे जाके बोलना कनेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे बोलना का एपीआई की डाल दूंगा कनेक्ट। यहाँ पे भी मेरा बोलना डॉट ए आई कनेक्ट हो गया है सिंपली। उसके बाद हम बात करेंगे बोलना डॉट ए आई जैसे हमारा कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप एस एम टी पी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एस एम टी पी कॉन्फ़िगरेशन कनेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछेगा आपसे कि आपको सिंपली होस्ट नेम डालना है, पोर्ट नंबर डालना है, यहाँ पे आपको सेंडर का ईमेल आईडी डालना है, यूज़र नेम डालना है या पासवर्ड डालना है। तो टेस्टिंग के लिए मैं अपनी जितनी भी मेरी बेसिक डिटेल्स हैं यहाँ पे एस एम टी पी कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स ऐड कर दी हैं। अपने होस्ट नेम मैंने डाल दिया है, पोर्ट नंबर डाल दिया है एंड सेंटर ईमेल आईडी डाल दिया है, उसको मैंने यूज़र नेम भी सेम रखा है एंड यहाँ पे अपना पासवर्ड मेंशन कर दिया है। एंड सिंपली सारे डिटेल्स डालने के बाद में आई कैन सिंपली क्लिक ऑन सेव कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे भी मेरा SMTP कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, दैट मीन्स मेरा ईमेल आईडी कनेक्ट हो चुका है एंड फ्रॉम हियर ओनली आई विल बी एबल टू सेंड द ईमेल टू माय क्लाइंट्स डायरेक्टली।
अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे कुछ चैनल्स हैं। सो जैसे प्रीवियसली गूगल कैलेंडर आप कनेक्ट करते थे, व्हाट्सएप कनेक्ट करते थे, गूगल का ईमेल आईडी या फिर जीमेल आईडी या वर्कस्पेस ईमेल आईडी कनेक्ट करते थे, तो उसके लिए सिंपली आप गूगल वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अदर देन आपका अगर गूगल वर्कस्पेस के अलावा या फिर जीमेल के अलावा कुछ अदर आईडी है, तो आप उसके लिए एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हो। सिंस आई हैव ऑलरेडी कनेक्टेड माय कॉन्फ़िगर्ड माय अदर ईमेल आईडी, सो यहाँ पे मैं जीमेल कनेक्ट नहीं कर सकता अभी। यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद एसएमटीपी। ओके, नाउ व्हाट्सएप कनेक्शन के लिए सिंपली सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना है जैसे हम पहले यूज़ करते थे। आपको सिंपली चैनल आईडी डालनी है, देन यू कैन सिंपली कनेक्ट योर व्हाट्सएप एपीआई। गूगल कैलेंडर के लिए भी सेम है, गूगल कैलेंडर आप कनेक्ट करोगे यहाँ पे, सो आपका सेम ही ऑप्शन है जैसे पहले हम यूज़ करते थे उसको, so, उसी तरह से आपको यूज़ करना है। देन अगेन गो टू सेटिंग्स, इंटीग्रेशंस। ओके, नाउ फेसबुक वाला ऑप्शन अभी लाइव नहीं है, बट आवर टीम इज वर्किंग ऑन इट कि फेसबुक वाला भी एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही वो लाइव हो जाता है विल अपडेट यू, एंड देन यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट योर फेसबुक एज वेल। फेसबुक एड्स को भी आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो जैसे ही फीचर आपका लाइव हो जाएगा। आपको किसी अदर थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। एंड देन यहाँ पे इंडिया मार्ट ट्रेड इंडिया पहले से ही था, तो उसी को आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इंटीग्रेट पुश एंड पुल एपीआईज आप यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली फॉर द ट्रेड इंडिया एज वेल, यूजर आईडी, प्रोफाइल आईडी एंड सारी डिटेल्स डालने के बाद में यू कैन सिंपली क्लिक ऑन सेव बटन, एंड दिस फीचर वाज द सेम लाइक वेबबुक एंड एपीआईज। एंड देन अभी वहाँ पे चैनल वाला ऑप्शन अभी डिसेबल हो गया है। चैनल्स के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे वो इंटीग्रेशंस में हमने ऐड कर दिए हैं। तो उसके बाद टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो टेम्पलेट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम देख लेते हैं टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन में। सो लेट्स क्विकली मूव टू द पीपीटी। अब यहाँ पे बोलना को इंटीग्रेट हमने कर लिया है। अब यहाँ पे और भी कुछ अपडेट्स हैं, ऑटो फॉलो अप व्हेन द स्टेज चेंजेस। सो बेसिकली इस फीचर का मीनिंग ये है कि जब भी आपका कोई भी स्टेज एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके सेल्स पर्सन के नेम से एक फॉलोअप जनरेट हो जाएगा, एक फॉलोअप लग जाएगा। मैनुअली उसको फॉलोअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट एक फॉलोअप आपका क्रिएट हो जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए सिंपली आप टेम्पलेट्स पे जाओगे एंड देन स्टेज टेम्पलेट पे आप जाओगे। स्टेज टेम्पलेट पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा असाइन टास्क एंड आपको सेट फॉलो। थर्ड वाला जो ऑप्शन दिखेगा वो आपको सेट फॉलो पर दिखेगा, बट उससे पहले आपको पाइपलाइन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, किस पाइपलाइन के लिए आपको फॉलोअप लगाना है। सो लेट्स से मैं अभी बीएजी क्वेश्चन मेरा पाइपलाइन चूज कर लेता हूँ। सो इस पाइपलाइन में मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा लीड कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जाता है या फिर इनरोल पे जाता है या फिर लॉस्ट पे जाता है या किसी भी स्टेज पे जाता है, तो एक फॉलोअप जनरेट हो जाए बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। सो वो हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं इसमें एक बार। सो यहाँ पे लेट से कोई भी लीड लॉस्ट स्टेज में जाती है तो एक फॉलोअप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लग जाए सेल्स पर्सन के नेम से। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक फ़ोन का एक आइकन दिखेगा, कॉल का एक सिंबल दिखेगा सेट फॉलोअप का, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड देन यू नीड टू सिंपली टाइप द डिस्क्रिप्शन, नीड टू टेक द फॉलोअप। एंड देन यहाँ पे आपको कॉल पे फॉलोअप लेना है, व्हाट्सएप पे लेना है, ईमेल पे लेना है, यहाँ पे आप फॉलोअप टाइप सिलेक्ट कर लोगे एंड देन आप फॉलोअप डेट को सेट करोगे। यहाँ पे अब आपको लाइक विद इन 1 डे फॉलोअप लेना है, विद इन फ्यू आवर्स लेना है, विद इन फ्यू मिनट्स लेना है, तो वो आप टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे 1 डे चूज़ किया है, यहाँ पे डेज आवर मिनट्स अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, यूनिट्स हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, नंबर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। सो अभी के लिए मैं 1 डे का फॉलोअप लगा रहा हूँ। सो लेट्स से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका लीड का स्टेज आज चेंज हुआ, आज आपकी लीड आई लॉस्ट वाले स्टेज में, तो जो फॉलोअप लगेगा आपका वो आज ही लग जाएगा और उसका जो ड्यू डेट होगा फॉलोअप का वो कल का होगा। अभी जैसे कि 12:24 हो रहा है, तो 12/24 का कल का फॉलोअप का ड्यू डेट रहेगा इसमें, अगर मैंने यहाँ पे 1 डे चूज़ किया है। एंड देन अगेन यहाँ पे मैं ऐड फॉलोअप रिमाइंडर, यहाँ पे एक फॉलोअप रिमाइंडर ऐड कर सकता हूँ 5 मिनट का मेरे सेल्स पर्सन के लिए, सो दैट जैसे ही ड्यू डेट आने वाली होगी उसको उससे 5 मिनट पहले मुझे सेल्स पर्सन को रिमाइंडर सेंड करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रिमाइंडर ऐड कर दिया और इस टॉगल को हम ऑन कर देंगे एंड देन क्लिक ऑन सेट फॉलो। सो दिस वे यू कैन सिंपली सेट द फॉलो ऑटो फॉलो व्हेन द लीड स्टेज गेट्स चेंज टू एनी अदर स्टेज। सो यहाँ पे आप इस तरह से स्टेज चेंज कर सकते हो, लाइक फॉलोअप सेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा इसमें लाइक अपडेट ये है
कि आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉल भी ट्रिगर कर सकते हो। ऑटो फ़ॉलो-अप तो आपका ट्रिगर हो ही जाएगा, बट कॉल्स भी ट्रिगर हो जाएँगी। अगर आपका बोलना डॉट एआई कनेक्टेड है, तो आप कॉल्स भी ट्रिगर कर सकते हो। तो उस केस में आप क्या करोगे, लेट्स से अगर आपका नॉट इंटरेस्टेड में गया या एनरोल्ड में गया या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में गया, आप चाहते हैं कि एनरोल्ड जैसे ही कोई भी लीड एनरोल्ड में जाए, तो आपके कस्टमर को एक कॉल चला जाए, एक ऑनबोर्डिंग कॉल चला जाए या फिर एक ग्रीट कॉल चला जाए या फिर एक थैंक्स कॉल चला जाए। तो उस केस में यहाँ पे आप इस तरह से कॉल्स भी ट्रिगर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक सेट बोलना डॉट एआई का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं लेट्स से कोई फॉर एग्जांपल हम दूसरा स्टेज ले लेते हैं, नॉट इंटरेस्टेड वाला ले लेते हैं या वॉन वाला ले लेते हैं। सो अगर कोई लीड वॉन में जाती है तो एक कॉल ट्रिगर हो जाए, सेट बोलना यहीं पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना बोलना डॉट ए कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है मुझसे कि सिलेक्ट एजेंट, आपको कौन सा एजेंट ट्रिगर करना है। सो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूँगा मोनिका ज्वेलर्स एंड देन नंबर, कि ये वाला जो एजेंट है वो किस नंबर से कनेक्टेड है, तो वो नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल नंबर्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मोनिका जो ज्वेलर्स के नाम से एजेंट है वो 292 वाले नंबर से कनेक्टेड है। तो इसलिए मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा इस नंबर को एंड देन क्लिक ऑन दिस टॉगल को ऑन कर लूँगा एंड यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दूंगा। अब बोलना डॉट एआई पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ एजेंट्स दिख जाएंगे, जितने भी एजेंट्स आपने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए आप मोनिका ज्वेलर्स सुभाष टू, ये वाला एजेंट मैंने कनेक्ट किया हुआ है और इस एजेंट का जो फ़ोन नंबर है वो ये वाला है 292। या फिर क्योंकि ये इनबाउंड एजेंट है तो यहाँ पे ऑलरेडी नंबर विजिबल है। अगर ये आउटबाउंड एजेंट होता तो मैं वहाँ पे किस नंबर से मुझे कॉल ट्रिगर करना है वो नंबर रैंडमली मैं चूज़ कर लेता, जो नंबर मैंने परचेज किए हुए हैं बोलना डॉट एआई पे। सो सिंपली इसको मैं टॉगल ऑन करके सेव कर दूंगा। सो यहाँ पे हमने दो तरह के अभी सेटिंग्स की हैं। पहला सेटिंग्स ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली एक फॉलोअप ट्रिगर हो जाए जब भी आपका लीड का स्टेज चेंज होगा, एंड कॉल भी ट्रिगर हो जाए जब भी लीड का स्टेज चेंज होगा। सो यहाँ पे हम इसको एक बार टेस्ट भी करके देख लेते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जब भी हम लीड का स्टेज चेंज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो वहाँ पे ट्रिगर हुआ या नहीं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेरा स्टेज है। सो यहाँ पे सेट फॉलोअप में ओके टॉगल ऑन है, तो यहाँ पे एक फॉलोअप ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है। सो उसका एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग के लिए आई जस्ट गो टू द लीड्स पेज। लीड्स पेज पे जाने के बाद यहाँ पे मैं इस वाली लीड को चेंज करूंगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पे चेक करूंगा कि फॉलोअप ट्रिगर हुआ है या नहीं। जस्ट मूव द लीड एंड देन इस लीड को मैं अब ओपन करके देखूंगा। आई जस्ट चेक दिस लीड एंड आई जस्ट गो टू फॉलोअप। ओके, सो यहाँ पे इस लीड को अभी हमने चेंज किया था, इसको हम ओपन करते हैं एंड देन यहाँ पे वी विल सी यहाँ पे एक फॉलोअप लग गया है 24 आवर्स फ्रॉम नाउ। दैट मीन्स एक दिन का यहाँ पे फॉलोअप बाय डिफॉल्ट लग चुका है एंड देन यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिप्शन था वो भी विजिबल है। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली सेट द ऑटो फॉलोअप फॉर योर क्लाइंट्स, अगर आप किसी भी लीड को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में लेके जाते हैं। ओके उसके बाद हमने ऑटो फॉलोअप समझ लिया, SMTP ईमेल कॉन्फ़िगरेशन भी हमारा लाइक हो चुका है एंड कॉन्टैक्ट पेज मॉडिफिकेशन एंड न्यू इंटीग्रेशन पेज। ऑलराइट, सो उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे अपने लीड्स वाले पेज पर, इसको हम सिंक कर लेते हैं एक बार। सो जैसे भी किसी भी लीड को आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन नहीं था ये एडिट लीड का और एडिट कॉन्टैक्ट का इनसाइड द लीड पेज ओनली। सो अभी ये फीचर भी इसमें लाइव हो चुका है, सो दैट आपको अलग से कॉन्टैक्ट वाले पेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है उसको। आप लीड के अंदर ही कॉन्टैक्ट को एडिट कर सकते हो या फिर उसका कंपनी भी चेंज कर सकते हो। आप सिंपली एडिट पे क्लिक करो और यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी चेंज कर सकते हो डायरेक्टली एंड उसका कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली फॉर द लीड्स एज वेल, यहीं से आपको एडिट लीड का ऑप्शन दिख जाएगा, यहीं से आप लीड को एडिट कर सकते हो। उसके बाद अगेन हम जाएंगे अपने सेटिंग्स पर एंड देन उसके बाद इंटीग्रेशन पर। सो इंटीग्रेशन में हमने देखा कि बोलना डॉट एआई को कैसे कनेक्ट करना है, SMTP कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करनी है एंड बाकी के अदर इंटीग्रेशन किस तरह से हमें परफॉर्म करने हैं। एंड देन टेम्पलेट्स में हमने सिंपली समझा कि जब भी किसी भी लीड का स्टेज चेंज होगा तो एक बाय डिफॉल्ट एक कॉल ट्रिगर हो जाए बोलना से एंड एक फॉलोअप भी लग जाए, तो वो भी चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। सो यहाँ पे सिंपली हमने एक फॉलोअप भी शेड्यूल कर लिया है और यहाँ पे कॉल्स भी सेट कर ली हैं। बट इसमें एक चीज़ और है
यू हैव टू मेक श्योर इट कि जब आप बोलना कनेक्ट करोगे तो मेक श्योर आपका जो अकाउंट है वो लाइव हो, आपका ट्रायल अकाउंट ना हो, वो आपका एक्टिव अकाउंट होना चाहिए, परचेज अकाउंट होना चाहिए। तभी यहाँ पे आपका बोलना डॉट ए आई इंटीग्रेशन वर्क करेगा, अदरवाइज इट वोंट वर्क। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।